नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 46 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीरीज़ में हम प्रीलिम्स स्पेशल की तरफ बढ़ चुके हैं। हमने टाइगर रिजर्व पार्ट 1 की बात की थी, जिसमें हमने टाइगर रिजर्व की सूची में जो नए टाइगर रिजर्व ऐड हुए हैं उसकी बातें हमने विस्तार से की थी। हमने धौरपुर करौली टाइगर रिजर्व देखा था, साथ में हमने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देखा था। आज हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, टाइगर रिजर्व पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। जो टाइगर रिजर्व 2023 में चर्चा में थे उसकी बात हम विस्तार से इस सीरीज में करने वाले हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार प्रबल संभावना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के 2024 के पेपर में आपको कोई ना कोई प्रश्न टाइगर रिजर्व से देखने को मिलेगा। तो ये बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला टाइगर रिजर्व कहाँ से है और क्यों चर्चा में है, उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की। क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारतीय राजमार्ग प्रबंधन जो कंपनी है उन्होंने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आपका टाइगर रिजर्व है उनके साथ एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट किया गया है कि टाइगर रिजर्व का जो एंट्री गेट है वहाँ क्या लगाया जाएगा? तो फास्ट टैग आधारित भुगतान प्रणाली प्रदान की जाएगी। इसलिए क्या है, ये टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस टाइगर रिजर्व की। क्या टाइगर रिजर्व में विशेष है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो आपको इसका विस्तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। किन जिलों में देखने को मिलेगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपको तेलंगाना के महबूब नगर में, नालकोंडा में, वहीं आंध्र प्रदेश के आपके कुर्नूल में, गंटूर में और साथ में आपको प्रकाशम नाम के जिले में, यानी 5 जिलों में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको महबूब नगर में मिलेगा, नालकोंडा में मिलेगा, कुर्नूल में मिलेगा और प्रकाशम में और गंटूर में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इस नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आपका टाइगर रिजर्व है उसका विस्तार देखने को मिलेगा। लोकेशन कहाँ मिलेगा? तो आपको ये दक्षिणी हिस्से में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका नाम क्यों पड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्यों पड़ा? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपको इससे होते हुए क्या दिखाई देगी? तो कृष्णा नदी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा नदी के ऊपर आपको 2 डैम देखने को मिलेंगे। एक का नाम है नागार्जुन सागर डैम और दूसरे का नाम है श्रीशैलम डैम। इन दोनों के नाम के आधार पर क्या रखा गया है? इसका नाम नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका टाइगर रिजर्व इसका नाम रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इससे होते हुए कौन सी नदी गुजरती है? तो कृष्णा नदी होकर गुजरती है। साथ में यहाँ पे आपको नल्ला माला पहाड़ी का विस्तार देखने को मिलेगा। कौन सी पहाड़ी मिलेगी? तो नल्ला माला पहाड़ी का विस्तार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ बातें थोड़ी सी और जान लेते हैं। 5 जिलों में विस्तार देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो तेलंगाना के कुछ जिलों में और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। हमने बात की है कृष्णा नदी इससे होकर गुजरती है, साथ में नल्ला माला पहाड़ी का विस्तार आपको देखने को मिलता है। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो कृष्णा नदी के ऊपर जो डैम है, कौन सा डैम है? नागार्जुन सागर डैम है, साथ में श्रीशैलम डैम है। दोनों के नाम को मिक्स करके क्या रख दिया गया है? इसका नाम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। अब देखिए कौन कौन से वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो आपको 3 वाटरफॉल आपको यहाँ पे प्रमुख तौर पर देखने को मिलते हैं। क्या क्या नाम है उनका वो देख लेते हैं। तो सबसे आपको पहले एथीपोथला फॉल्स देखने को मिलेगा, दूसरा आपको गुंडुम फॉल्स देखने को मिलेगा और तीसरा आपको सालेश्वरम फॉल्स आपको देखने को मिलता है। किसकी बात की जा रही है? वाटरफॉल्स की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। हमने बात की है, एक बात और नोटिस कर लीजिएगा कि ये सबसे बड़ा क्या है? टाइगर रिजर्व है भारत का। अगर सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन सा है? तो यही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये ढूंढेंगे कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक आदिम जनजाति निवास करती है जिसका नाम क्या है? चेचू है। ये याद रखिएगा। देखिए, जो भी आपको पेपर आपको देखने को मिलेगा, जब भी हमने पार्ट 1 की बात की थी हमने डिस्कस किया था कि कैसे पेपर में आपको क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यूपीएससी के। तो वो हमने बात की थी कि वहाँ से कौन सी नदियाँ गुजरती है, वहाँ पे कौन सी पहाड़ी देखने को मिलेगी, वहाँ पे कौन सी प्रजाति देखने को मिलेगी, वहाँ पे कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें पूछने में यूपीएससी दिलचस्पी लेता है और इसी आधार पर क्या कर रहे हैं, ये एपिसोड हम क्या कर रहे हैं? फ्रेम कर रहे हैं। हमने बातें कर ली है पहाड़ी, तो नल्ला माला पहाड़ी
पहाड़ी। नदी तो कौन सी नदी? कृष्णा नदी। जाति, जनजाति आपको कौन सी देखने को मिल रही है? तो आपको चेचू देखने को मिल रही है। कब प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना? तो 1983 में ये प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन जाता है। अब चलते हैं प्रजाति की तरफ कि यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु आपको निवास करते हुए दिखाई देंगे, वो देख लेते हैं। प्रमुख जीव की बात करें तो आपको बंगाल टाइगर तेंदुआ दिखाई देगा, जंगली चित्तेदार बिल्ली दिखाई देगा, पेंगोलिन देखने को मिलेगा, मगरमच्छ चीतल देखने को मिलेगा, सांभर हिरण देखने को मिलेगा, भारतीय रॉक अजगर देखने को मिलेगा, भारतीय सितारा कछुआ देखने को मिलेगा और भारतीय मोर आपको यहाँ पे प्रमुख जीव देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें वनस्पति कैसी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिखाई देगा, उसी इलाके में है, तो हम क्या कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं। साथ में आपको शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन से लेकर कांटेदार वन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इतनी बातें हमने किसके बारे में की है? तो हमने नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में इतनी बातें कर ली है। दूसरे टाइगर रिजर्व की तरफ चलते हैं। कहाँ से है? तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए उत्तर प्रदेश में आपको 3 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। मैं क्या कह रही हूँ? उत्तर प्रदेश में आपको 3 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। ये जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये बफर क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको नहीं भूलना है। क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि आपको उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो बफर क्षेत्र में पड़ता है। किसके बफर क्षेत्र में पड़ता है? तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसके बफर क्षेत्र में पड़ता है। देखिए पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्या होते थे? एक ही राज्य हुआ करते थे। 2000 वर्ष में क्या हुआ कि दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्य अलग हो गए। तो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो किसके हिस्से में आ गया? तो आपका उत्तराखंड के हिस्से में आ गया। और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किसके हिस्से में आ गया? तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ गया। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दिया था आपको, तो आपने शायद कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया था कि उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व नहीं है, 3 टाइगर रिजर्व है। एक जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है? बफर क्षेत्र में अवस्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों है? देखिए यहाँ पे बाघों की संख्या बढ़ गई है और बाघों की संख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहे हैं? वो जो निवास स्थान है जहाँ लोग निवास करते हैं वहाँ पर क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं। तो एक चिंता का विषय है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, देखिए आपको यहाँ पे जो दिखेगा वो अमानगढ़ का लोकेशन देखने को मिलेगा। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का लोकेशन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको ये किसके सीमा पे दिखाई देगा? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की आपको सीमा में देखने को मिलेगा। जो जिम कॉर्बेट पार्क है वो नेशनल पार्क है वो कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। जबकि अमानगढ़ बाद में किसके हिस्से में आ गया था? उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ गया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से दूसरे टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में मौजूद है उसकी बातें कर लेते हैं। तो देखिए आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व का लोकेशन दिखाई देगा, साथ में दुधवा टाइगर रिजर्व का लोकेशन दिखाई देगा, साथ में आपको रानीपुर जो आपका टाइगर रिजर्व है वो दिखाई देगा। 3 टाइगर रिजर्व पीलीभीत, दुधवा और रानीपुर टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, और एक जो बफर जोन में है उसका नाम क्या है? अमानगढ़ है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यही चीज़ लिखा है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वनस्पति की। तो आपको यहाँ पे घास के मैदान देखने को मिलेंगे, आर्द्र भूमि देखने को मिलेंगे और घने जंगल भी देखने को मिलेंगे। वहीं जीव जंतु की बात करें तो स्तनधारी में आपको बाघ तो देखने को मिलेंगे, टाइगर रिजर्व है तो। हाथी भी देखने को मिलेंगे, दलदली हिरण देखने को मिलेंगे, हॉग हिरण देखने को मिलेंगे, स्लॉथ भालू देखने को मिलेंगे और शाही देखने को मिलेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पक्षी की बात करें तो आपको हॉर्नबिल, लाल जंगली मुर्गी, मोर, बंगाल फ्लोरिकन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं हम सरीसृप की बात करें तो आपको छिपकली, मॉनिटर छिपकली, कछुए और गंगा डॉल्फिन, मगर, घड़ियाल आदि आपको देखने मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं किसकी तरफ? अब चलते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की तरफ। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को बांधवगढ़ क्यों कहा जाता है? बांधवगढ़ जो है वो एक विशेष पहाड़ी का नाम है। बांधवगढ़ का अर्थ होता है भाई का पहाड़। थोड़ा सा जो है ये पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? ऐसा माना जाता है कि राम जी ने लक्ष्मण को क्या दिया था? ये पहाड़ी सौंपी थी कि आप जाइए और यहाँ से क्या कीजिए? तो लंका का सुपरविजन कीजिए, देख रेख कीजिए, लंका में क्या गतिविधियाँ चल रही है वहाँ से क्या कीजिए? सुपरवाइज कीजिए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बांधवगढ़ कहा जाता है। और बांधवगढ़ पहाड़ी के नाम पर ही इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या पड़ा? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पड़ा। देखिए क्यों चर्चा में है? तो यहाँ पर आपको 2000 वर्ष पुराने समाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए क्या हो गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया है।
आगे चलते हैं, कुछ बातें यहाँ से जान लेते हैं कि कहाँ पर अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो याद रखिएगा आपको उमरिया जिले में एक बांधवगढ़ नाम का क्या मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, और इस पहाड़ के ही नाम पर क्या रखा गया है, तो इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। कुछ बातें और जान लेते हैं। वर्ष 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना और वर्ष 1993 में क्या हुआ, बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। प्रमुख वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पे पुष्प की प्रजाति विशेष तौर पर पाई जाती है। कौन कौन से पुष्प पाए जाते हैं, तो साज पाए जाते हैं, धौरा पाए जाते हैं, तेंदू, अर्जुन, आंवला और पलाश के पुष्प आपको यहाँ पर को देखने को मिलते हैं। वहीं जीव जंतु की बात करें तो बाघ तो देखने को मिलता ही है, साथ में इसके अलावा आपको तेंदुए देखने को मिलेंगे, जंगली हाथी देखने को मिलेंगे, बाइसन देखने को मिलेंगे, बारहसिंगा देखने को मिलेंगे, हिरण देखने को मिलेंगे, साथ में स्तनधारियों की आपको 37 से अधिक प्रजाति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं बात करें पक्षियों की तो आपको 250 प्रजाति देखने को मिलेगी। वहीं तितलियों की भी प्रजाति देखने को मिलेगी। फूल है तो तितली तो होंगे ही, तो 80 से ज़्यादा प्रजाति जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसकी बात कर रहे थे हम, बांधवगढ़ की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में आ गया है, क्योंकि 10,000 साल पुराने रॉक पेंटिंग के अवशेष यहाँ पर देखने को मिले हैं और 100 से अधिक स्थानों पर देखने को मिले हैं, इसलिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो क्या आ गया है, न्यूज़ में आ गया है। कहाँ पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें। ये मध्य प्रदेश में 3 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। एक है नर्मदापुरम, जो पहले होशंगाबाद था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया। नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ये रहा नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, और आपका ये रहा बैतूल डिस्ट्रिक्ट, और ये रहा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको इसका लोकेशन देखने को मिलता है। वहीं साथ में कुछ बातें और जान लेते हैं। क्या बातें जान लेते हैं कि इसका विस्तार आपको सतपुड़ा रेंज में देखने को मिलेगा। जब हमने नागार्जुन सागर श्रीशैलम की बात की थी, वो आपको उसका विस्तार किस रेंज में देखने को मिल रहा था, तो नल्ला माला पहाड़ी रेंज पर दिखाई दे रहा था। कौन सी नदी वहाँ से गुजर रही थी, तो कृष्णा नदी गुजर रही थी। इसकी बात करें तो यहाँ से देनवा नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, तो देनवा नदी गुजरती है, और नर्मदा नदी के ये दक्षिण में पड़ता है। याद रखिएगा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से नर्मदा नदी नहीं गुजरती है, देनवा नदी गुजरती है, और नर्मदा नदी के आपको दक्षिण में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का लोकेशन देखने को मिलता है। ये किस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये आपका दक्कन हो जाता है, दक्कन का जियोग्राफिकल क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पर पड़ता है। यहाँ पे आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगा, और ये नर्मदा नदी के आपको दक्षिण में देखने को मिलेगी। हमने बात की है यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी देनवा नदी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और वर्ष 2000 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया। तो इतनी बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में ध्यान रखनी है। अब आपका ये होमवर्क है कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, ये आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको साल देखने को मिलेगा, सागौन देखने को मिलेगा, जामुन देखने को मिलेगा, बहेड़ा देखने को मिलेगा, पलाश, महुआ, तेंदू, अर्जुन, सेमल, सलाई, कुसुम आदि वृक्ष की प्रजातियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वहीं हम जैव विविधता की बात करें तो पशुओं में बाघ तो देखने को मिलेगा ही, साथ में तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाले हिरण, चौसिंघा, गौर, सांभर, चीतल, बार्किंग हिरण, चौसिंघा वापस से हो गया, इसको कट कर लीजिए, चिंकारा, भारतीय जंगली कुत्ते आदि पशुओं की प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी। साथ में पक्षियों की बात करें तो 300 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे आपको निवास करती हुई दिखाई देगी। किसकी बात कर रहे हैं, तो हमने बात की है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। हमने बात की है नागार्जुन सागर श्रीशैलम की, जहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो कृष्णा नदी गुजरती है। सतपुड़ा की बात करें तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो देनवा नदी गुजरती है। तो ये बातें बिल्कुल नहीं भूलना है। हम चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। जैसे कि इस सीरीज़ की परंपरा है, इसका जवाब आपको कहाँ देना होता है, कमेंट बॉक्स में देना होता है। जो कथन सही है वो बिल्कुल बढ़िया है, जो कथन गलत है वो क्यों गलत है, इसका जवाब भी आपको बताना होता है। जब आप जवाब देते हैं तो इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है। प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का उद्यान का हिस्सा था। पहला कथन आपसे ये कह रहा है। दूसरा कथन आपसे ये कह रहा है नर्मदा नदी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। तीसरा कथन आपसे ये कह रहा है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है। ये आपसे तीसरा कथन कह रहा है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2 और 3,
केवल 1 और 3, और डी में लिखा गया है 1, 2, 3। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने बात की है 2023 में जो टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण है उनकी बातें विस्तार से की है। अगले इस एपिसोड में मिलेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण खबरों और कुछ महत्वपूर्ण स्थान के साथ आपसे वापस जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।